Hello everyone, welcome to Real Maths. In this video lecture, we will discuss about the class 10 mathematics जो कि है एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, इससे पहले इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे तो उन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा. ठीक है, और चैनल पे विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. तो इसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 में जो हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये 6 पार्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके थे, ये 6 नंबर का है. इसमें हमें गिवन है a इक्वल 2 और d इक्वल 8 है और एस एन हमारा 90 है. हमें n और a n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है. ये एस एन है, एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला. अब हमें एस एन की वैल्यू कितनी दी है, 90. हम इसकी जगह 90 पुट करेंगे. n अपॉन 2, n की वैल्यू हमें पता नहीं है. ठीक है, अब a है हमारे पास में 2, तो a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d है हमारे पास में 8. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 90 इक्वल n अपॉन 2 4 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें 8n माइनस 8, तो 90 इक्वल कितना हो जाएगा, n अपॉन 2 ये 8n माइनस 4. क्योंकि हमारा माइनस का 8 और प्लस का 4 जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा माइनस 4 बचेगा, माइनस 8 प्लस 4. ठीक, इस n अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो इधर है हमारा 90 इक्वल, तो n अपॉन 2 इंटू 8n करेंगे माइनस n अपॉन 2 इंटू 4. ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, n अपॉन 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा. यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 2n. ये है हमारा 90. इस 90 को भी उधर ले जाओ, इधर बचेगा 0. ठीक, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4 नहीं 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि 2 सब में से कॉमन आ जाएगा. यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस n और यहाँ पर बचेगा 45. और जो 0 इधर लिखा हो मैं उस 0 को इधर की साइड में लिख रहा हूँ. मैं इस 2 को क्या करूँगा, 0 की साइड में फेंक दूंगा उधर. 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0. क्योंकि ये 0 जब यहाँ पर जाएगा 0.2 तो वो 0 ही बनेगा. ठीक है, तो ये हमारा बना 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45. इसको देखते हैं कितना बना, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0. अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. अब देखो फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पर है 45 और 2. 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इन दोनों के फैक्टर ऐसे 2 फैक्टर्स बनाएंगे जिनका माइनस करके हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए. ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 45 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2. अब देखो इनसे हमें 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिससे माइनस करके हमें 1 मिलना चाहिए. तो देखो क्या होगा, अगर हम 3 3 सा करें 9 इंटू और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और 10 माइनस 9 करें तो कितना आएगा, 1. तो इस n को हम n की यहाँ पर लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल 0. ठीक है, इसको मैं तो ये है 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पीछे से n को, तो ये यहाँ आएगा 10n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9n और माइनस 45 इक्वल 0. यहाँ से हम n की वैल्यू कॉमन लेंगे सिर्फ, और 2 भी कॉमन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से एक तो n कॉमन आएगा और साथ में
2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 तो कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा n माइनस, यहाँ से n कॉमन आ गया और ये 10 है, 10 क्या होगा 2 × 5, तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब जो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा वो यहीं पर आ गया, तो इस दोनों से कॉमन आएगा 9, तो ये n माइनस 5 इक्वल 0। तो n माइनस 5 दोनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। अगर n माइनस 5 हम 0 के बराबर करेंगे तो n यहाँ से हमें 5 मिलेगा, और अगर हमने 2n प्लस 9 को 0 के बराबर किया तो 2n हमारा यहाँ से आएगा -9, और n यहाँ से फाइंड आउट करेंगे -9/2। इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? एक तो n का वैल्यू परफेक्ट नंबर होना चाहिए, दूसरा n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम किसको कंसिडर करेंगे, n = 5 को। तो हमारा जो n की वैल्यू आई, तो n जो आया हमारा वो n = 5। तो देखते हैं, एक तो हमसे n पूछा था, कितना आ गया 5, n की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई। तो दूसरा उसने पूछा है an क्या होगा, तो an हम यहाँ से निकालेंगे। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक, n की वैल्यू हमारे पास में 5 है, तो a 5 हो जाएगा। अब देखो a कितना है, a है हमारे पास में 2 और d है 8, तो a है 2 और d है 8। ठीक है, तो हमने सभी की वैल्यू रख दी यहाँ पर फॉर्मूले में। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 4 × 8, तो 2 + 4 8 कितना होगा 32, और 32 + 2 34। तो जो हमारा a5 की वैल्यू आ गई वो 34 है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, ये हमारे पास में a, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि a हमारे पास में 8 है, an 62 है, sn 210। तो हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहाँ से शुरू करें, यहाँ से कर लेते हैं an से। तो देखो an बराबर होगा हमारा a + n - 1 × d। an की वैल्यू यहाँ पे 62, a है हमारे पास में 8, n हमें पता नहीं है और d का भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से n - 1 × d की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर लाएंगे, 62 - 8 = n - 1 × d। तो ये हमारा 54 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पर 5, तो n - 1 × d की वैल्यू ये आ गई, कितना 54। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद में हमें एक और चीज़ दी है Sn, तो Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे n/2 2a + n - 1 × d। ये बाकी वैल्यू रखेंगे। Sn कितना हमारे पास में 210, n हमें पता नहीं है कितना है, क्योंकि n फाइंड आउट करना है, और a है हमारे पास में 8, तो यहाँ रखेंगे 2 × 8 + n - 1 × d। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, n/2 8 to the 16 + n - 1 × d। अब यहाँ देखिएगा, जो हमारा n - 1 × d है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, n - 1 × d की वैल्यू है 54। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, n/2 16 + 54। ठीक, और इधर हमारा 210 है, तो n/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 70। ठीक, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 35। तो यहाँ पे 210 की वैल्यू कितनी आई, 35n। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 35n = 210। ठीक है, 35n की वैल्यू कितनी, 210। तो n हमें फाइंड आउट करना है, तो n कितना होगा 210/35।
5 से इसको कैंसिल करो या 7 से 7 से कर लो, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 5 सा और 7 3 सा, और 5 से करेंगे तो 6, तो n की वैल्यू हमारे पास में आई 6। तो n तो हमारे पास में आ गया 6, और हमें क्या निकालना था, एक तो n और एक d। अगर हमें d निकालना है तो इस फॉर्मूले में रख दो, n माइनस वन इंटू डी कितना 54, n माइनस वन इंटू डी कितना है 54। यहाँ पर n की वैल्यू 6 रखेंगे तो d हमें मिल जाएगा 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल 54। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5d 54, और d यहाँ से आ जाएगा कितना 54/5। और अगर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहे तो d आ जाएगा कितना 5 10.8, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास